समोसा। कुछ ऐसे फूड फैक्ट्स होते हैं ना दैट ब्लो योर माइंड। इस वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स हैं। समोसा मुझे किसी ने बोला नहीं, बट आई ऑलवेज अज्यूम्ड समोसा इज़ इंडियन, राइट? लाइक काफ़ी देसी वाइब है समोसा में। आई थॉट इट वॉज बॉर्न इन इंडिया, ब्रॉड अप इन इंडिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। समोसा हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिडल ईस्ट। यप, 10th सेंचुरी यानी हज़ारों साल पुरानी बुक्स बाय ईरानियन हिस्टोरियंस, पर्शियन पोइट्स में अर्लीस्ट मेंशन ऑफ समोसा है। In fact, the word samosa comes from the Persian word sanbosag. अब जो मिडिल ईस्ट में ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स होते थे, ये अपनी लॉन्ग जर्नी के लिए समोसे को कैरी करते थे एज अ स्नैक। ये बेसिकली हमारी पूड़ी सब्जी जैसा होता था इनके लिए। तो अब यही ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स जब इंडिया आए तो ले आए हमारे पास समोसा। जो ओजी पर्शियन वर्जन ऑफ समोसा था ना, उसमें मीट हुआ करती थी, पर फिर जब ये इंडिया में आया हमने इसे अपने रंग में ढाल दिया, देसी बना दिया, एंड नाउ वी हैव वेज समोसाज। एंड प्रॉब्ली दुनिया में हमारे पास ही वेज समोसाज होते हैं। बोलते बोलते समोसे खाने का ही मन कर गया। क्या आप कभी सुनते सुनते खाने का मन कर गया? सेम पिंच। वेलकम टू ट्रिवियोलॉजी, एक ऐसी सीरीज़ बारे पता है जहाँ भी कवर रैंडम ट्रिविया या रैंडम फैक्ट जो भी हमारा माइंड ब्लो कर दे। एंड क्लियरली आज का टॉपिक है फूड फैक्ट। तो चलते हैं मेरे दोस्तों के पास और सुनते हैं नेक्स्ट फैक्ट। चलो एक गेम खेलते हैं, ठीक है? गेम का नाम है बेरी और नॉट बेरी। आपको कुछ फ्रूट्स दिखाऊंगा, आपको बस ये बताना है कि ये बेरी है या ये नॉट बेरी है। शुरुआत करते हैं, ठीक है? ये है पहला स्ट्रॉबेरी, ओके। सेकंड रेस्पबेरी, ओके। थर्ड ब्लूबेरी, फोर्थ ब्लैकबेरी, फिफ्थ लास्ट वन ये बनाना। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। हर सही जवाब के लिए अपने आपको 10 पॉइंट्स देना और फिर देखते हैं किसका ज़्यादा स्कोर, ठीक है? शुरुआत करते हैं स्ट्रॉबेरी से। स्ट्रॉबेरी बेरी नहीं है। रेस्पबेरी बेरी नहीं है। ब्लूबेरी भी बेरी नहीं है। ब्लैकबेरी वो तो मोबाइल फ़ोन है, बेरी नहीं है। बनाना बेरी है। तो कितने पॉइंट्स मिले, है ना? वो कमेंट्स में बताना। फ्रूट्स जिनके लास्ट में बेरी आता है वो बेरी नहीं है। तो बताता हूँ बेरी होता क्या है। जो ट्रू बेरीज है ना, वो एक फ्लावर से बनता है। उस एक फ्लावर के अंदर एक ही ओवरी होती है और उस एक ओवरी के अंदर मल्टीपल सीड्स हो सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन जो ये दूसरे फ्रूट्स हैं, ये स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, ये सब एक फ्लावर जिसकी एक ओवरी है उसे नहीं है। ये फ्रूट्स आए हैं ऐसे फ्लावर से जिनकी मल्टीपल ओवरीज थी और ये सारे ही डेवलप हुए और डेवलप होते होते अंत में जुड़ गए। तो इन फ्रूट्स में से किसी को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो समझ में आएगा ये गुच्छा है। ये छोटे छोटे फ्रूट्स का एक गुच्छा बना हुआ है, तो जिसको हम स्ट्रॉबेरी बोलते हैं या रेस्पबेरी बोलते हैं, ब्लैकबेरी बोलते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ बेरीज। और बनाना इज अ बेरी, वेरी वेरी बेरी। चलो अब चलते हैं अपने अगले दोस्त के पास कुछ नया समझने को। आपको कैश्यूज पसंद है क्या? काजू जो होते हैं, लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ये बहुत शॉक्ड हूँ ये सोच के कि मैंने आज तक ये क्यों नहीं देखा है कि कैश्यूज ग्रो कैसे होते हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला कि कैश्यू ऐसे ग्रो होते हैं। आपको भी जब पता चलेगा तो आप भी ऐसे हो जाओगे कि ऐसे ग्रो होते हैं। ओके, सो अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ, अब आपको मैं बताती हूँ। कैश्यूज जो होते हैं वो ग्रो होते हैं एप्पल के ऊपर। नहीं, इससे पहले कि आप बिल्कुल टेंशन में आ जाओ, ये हमारे नॉर्मल सेब वाले जो हम एप्पल खाते हैं वो वाला एप्पल नहीं, ये होता है कैश्यू एप्पल। ये फ्रूट का नाम ही कैश्यू एप्पल है। वो इसलिए है, पर वो एप्पल क्यों है? मुझे तो वो पेपर जैसा ज़्यादा लगता है। आप फोटो देखो, है ना? ओके, सो इसको कहते हैं कैश्यू एप्पल या फिर इसे फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है। तो ये ऊपर का जो पेपर वाला हिस्सा है वो किसी काम का नहीं होता है। उसके नीचे देखो, उसके नीचे जो है वो है नट, जो कि है आपका कैश्यू। सो कैश्यू उगने के लिए ये एक फ्रूट बनता है, उसके नीचे उसके बॉटम में जो कैश्यू है वो अटैच होता है। इज़न्ट इट वियर्ड? लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैश्यू ऐसे उगते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर काजू खा रहे हो और अपने दोस्तों के साथ बैठे हो तो उन्हें बताना कि अरे तुम्हें पता है कैश्यूज उगते कैसे। हेलो गाइज, हमने 1 जून को एक ऑनलाइन क्विज शो होस्ट करा था विच गॉट क्रेजी रिस्पॉन्स। हमें बहुत मज़ा आई थी, जिन लोगों ने अटेंड करा उन्हें बहुत मज़ा आई थी। हियर इज सम प्रूफ।
एंड नाउ ऑन योर डिमांड, बहुत लोगों ने मिस कर दिया था, सो ऑन योर डिमांड वी आर डूइंग इट अगेन 23 जून को, विच इज़ अ संडे। तो संडे को आप आराम से आ पाओगे, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, इट्स ऑल ऑनलाइन। तो 12 बजे दोपहर को संडे को आ जाओ, हम तीनों क्विज मास्टर्स हैं, लाइव क्विज खेलेंगे, बहुत बातें भी करेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे एंड विल बी डैम फन। सो लेट्स सी यू देयर। जो जीतेगा उनके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस है, जो नहीं जीतेगा उनके लिए भी कुछ ना कुछ है, लर्निंग है एंड कुछ और भी है दैट वी कांट टेल यू राइट नाउ, बट सी यू देयर। टिकट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, सो गो ग्रैब योर सीट राइट नाउ एंड सी यू ऑन अ संडे। यस, सबने वनीला आइसक्रीम तो खाई है ना। अब किसी को बहुत पसंद होती है और किसी को एकदम ही प्लेन और बोरिंग लगती है, बट हैव यू एवर थॉट कि वनीला आता कहाँ से है? लाइक ये स्ट्रॉबेरी जैसा कोई फ्रूट तो है नहीं, क्या ये कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है? लाइक वेयर डज वनीला कम फ्रॉम? आपने ये फूल शायद देखे होंगे, दे आर कॉल्ड ऑर्किड्स। आई लव दिस फैक्ट। अब मैं वनीला की बात करते ऑर्किड्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वनीला कम्स फ्रॉम ऑर्किड्स। लेट दैट सिंक इन। वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर कम्स फ्रॉम ऑर्किड्स, दीज फ्लावर्स। सॉरी मैंने इसे थोड़ा ड्रामेटिक कर दिया, वो एग्जैक्टली इस ऑर्किड से नहीं आ रहा है, लेकिन ऑर्किड फैमिली बहुत बड़ी है। इनफैक्ट इट्स लाइक द लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली ऑन अर्थ, एंड उसका द ओनली एडिबल फ्रूट इज़ वनीला। अच्छे से समझाती हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इस ऑर्किड फैमिली की एक स्पेसिफिक टाइप के प्लांट के फ्रूट की बीन से बनता है वनीला। इस ऑर्किड के फूल कुछ ऐसे दिखते हैं। अब ये तो फ्लावर है, पर जो इसके फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें आती हैं कुछ ऐसी बीन्स से बनता है वनीला, बहुत ही लेंदी प्रोसेस से, बढ़िया, दैट्स हाउ इट्स मेड। अब जो वनीला का फार्म होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे ऑर्किड्स लगे हों लाइन से एट्सेट्रा, लाइक इट डज नॉट लुक लाइक दैट। वनीला का जो प्लांट है ना, वो एक वाइन की तरह उगता है, तो उसको एक ट्री या एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसमें वो इस तरह से उग जाए। तो वनीला का फार्म इनफैक्ट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब सो ये रिश्ता था वनीला और ऑर्किड का। वनीला को तो हम प्लेन या बोरिंग या सादा सिंपल बोल देते हैं, और ऑर्किड को हम ओ माई गॉड सो ब्यूटीफुल बोल देते हैं। नॉट फेयर डूड। #justice for vanilla। ये मेरे हाथ में क्या है? हाँ, आपको लगेगा मेरे हाथ में चॉकलेट है, बट मेरे हाथ में है $1 मिलियन। एक समय की बात है, मायन टाइम्स की। अब मायन टाइम्स क्या होता है बताता हूँ। जब चॉकलेट्स को हम एज करेंसी यूज़ करते थे, ओके, चॉकलेट को रखते हैं और मायन टाइम समझते हैं, तो वो वाली थोड़ी थोड़ी प्रोफेसी याद है जहाँ पे ये था कि 2012 के अंदर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वो एक्चुअली बेस्ड था एक मायन कैलेंडर के ऊपर। सो मायन एक सिविलाइजेशन है जो कि करंट मैक्सिको के अंदर वहाँ पे रहती थी। उस सिविलाइजेशन का जो कैलेंडर था, वो कैलेंडर 2012 तक ही था। उस कैलेंडर को देख के हमें लगता था कि यार शायद हमारी पूरी अर्थ ही ख़त्म हो जाएगी। कमिंग बैक टू चॉकलेट्स, इन मॉडर्न डे मैक्सिको 2 सिविलाइजेशंस रहती थी, मायंस और एस्टेक्स। एस्टेक्स थे, उनको बहुत इंटेंस क्रेविंग होती थी कोको बीन्स की, तो उस कोको बीन्स को यूज़ करके वो शरबत बनाते थे, कुछ हॉट चॉकलेट जैसा, नहीं तो उसके वो चॉकलेट बना के खाते थे। उसको कोको बीन्स को उगाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। कोको बीन्स को उगाने के लिए ऑलमोस्ट मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए, ऑलमोस्ट ऑलवेज 90% ह्यूमिडिटी चाहिए, जो कि एस्टेक्स के एरिया के अंदर नहीं मिल पाता था। बट मायंस के एरिया में ये कंडीशंस थी, तो कोको बीन्स मायंस के एरिया में उगती थी। अब ये तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर सप्लाई में बहुत कम होगी तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। क्योंकि कोको बीन्स एक बहुत ही लिमिटेड पार्ट में उगती थी, लेकिन उसकी क्रेविंग वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, उसकी डिमांड ज़्यादा थी, उसकी सप्लाई बहुत कम थी, लिमिटेड थी, उसको उगाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए कोको बीन्स यूज़ होने लगी एज करेंसी। एज़टेक एम्पायर सिर्फ अलाउ करता था सिर्फ किंग्स को, एम्परर्स को, उनके मिनिस्टर्स को, उनकी आर्मी को, कि कोको बीन्स कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो लग्जरी बन गई थी। वो टैक्स पे करना पड़ता था लोगों को कोको बीन्स के अंदर, क्योंकि ये वैल्यूएबल थी फॉर किंग्स एंड वॉरियर्स एंड मिनिस्टर्स, एंड दीज पीपल वुड हैव टू अर्न दीज कोको बीन्स बाय डूइंग सम ट्रेड और समथिंग लाइक दैट विद मायंस टू अक्वायर दिस कोको बीन्स एंड देन गिव इट टू किंग्स। सो this right here is another $1 million down the drain। मैं बाकी चॉकलेट एंजॉय करता हूँ और आप चलिए अगले फैक्ट पे। मिरेकल फ्रूट की मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा पास में आओ, बहुत मिरेकल वाली बात नहीं है यार। ओके, सो एक फ्रूट है जिसका नाम ही मिस्ट्री फ्रूट है, उसके बहुत मिस्टीरियस बातें हैं, वो बताती हूँ मैं। ये फ्रूट जो है वो पाया जाता है वेस्ट अफ्रीका या फिर सेंट्रल अफ्रीका में ज़्यादातर, और इसकी जो खासियत है वो ये है कि आप अगर इस फ्रूट को खा लोगे ना, उसके बाद अगर आप कोई खट्टी चीज़ खाते हो ना, तो वो भी आपको मीठी टेस्ट करेगी।
मतलब अगर आपने विनेगर पी लिया या लेमन खा लिया या फिर आपने कोई पिकल खाया, आपको उसका टेस्ट मीठा आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस फ्रूट के अंदर है मिरकलिन, जो कि एक प्रोटीन है जो कि आपके टेस्ट बड्स को चेंज कर देता है। मतलब कि कोई भी खट्टी चीज़ अगर आप खाओगे तो वो आपको मीठी ही टेस्ट करेगी। दिखने में ये रेड बेरीज की तरह होते हैं, बिल्कुल कॉफ़ी बीन जितने छोटे होते हैं, लेकिन देखो क्या बढ़िया चीज़ है यार कि इसको खा लोगे तो कुछ भी खट्टी चीज़ आपको खट्टी लगेगी ही नहीं। पर ये सिर्फ अगर आपने वो फ्रूट खाया तो उसके आधे घंटे तक उसका ये असर रहता है कि आपको कोई खट्टी चीज़ खट्टी नहीं लगेगी, या फिर जब तक कि आपका वो डाइल्यूट नहीं हो जाता सलाइवा के साथ। मिस्ट्री फ्रूट को अफ्रीका के काफ़ी कंट्रीज जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स की तरह देखते हैं, उसको मेडिसिन की तरह देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है डायबिटिक लोगों को हाइपरथर्मिया में, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। एंड आपको पता है जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनका टेस्ट बड थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है, तो ये खाने से उनको जो है उनके थोड़े टेस्ट बड्स वापस आने लगते हैं। सो ये मिस्ट्री फ्रूट एक्चुअली में मिरेकल फ्रूट है। फ्रेंच फ्राइज हम सबको बहुत पसंद है, आलिया भट्ट को भी बहुत पसंद है। I love food, especially French fries. पर क्या ये फ्रेंच होते हैं? ऑब्वियसली अगर मैं पूछ रही हूँ तो इसका आंसर नो होगा। बट येस, जस्ट लाइक समोसा जो हमें लगता था देसी है, देसी नहीं निकला, वैसे ही फ्रेंच फ्राइज जो हमें लगता था फ्रांस से हैं, शायद एग्जैक्टली फ्रांस से नहीं है। काफ़ी अलग अलग क्लेम्स और थ्योरीज है, बट फ्रांस और उसका पड़ोसी बेल्जियम दोनों ही क्रेडिट लेते हैं विद द इन्वेंशन ऑफ फ्रेंच फ्राइज। तो बेल्जियम वाली स्टोरी है ना, ये बड़ी पॉपुलर और इंटरेस्टिंग है। तो लेट 1600s में बेल्जियम के एक गांव में लोग ना फिश फ्राई करके खाया करते थे। अब वहाँ एक बहुत हार्श विंटर आया, इनकी रिवर एकदम फ्रीज हो गई, तो फिशिंग करना मुश्किल हो गया, तो ये फिश फ्राई करके नहीं खा पा रहे थे। तो इन्होंने आलू को फिश के शेप में कट करा और उसे फ्राई करके खाने लगे। अब वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स की पोस्टिंग हुई बेल्जियम में, तो इन्होंने ये डिश ट्राई करी। पर ये क्योंकि इस रीजन ऑफ बेल्जियम में थे जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती थी, इन अमेरिकन सोल्जर्स ने इसका नाम दिया फ्रेंच फ्राइज एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। पर फ्रांस भी क्लेम करता है कि 17-18 सेंचुरी की जो फ्रेंच कुक बुक्स हैं उसमें मेंशन है ऑफ फ्रेंच फ्राइज, नॉट एग्जैक्टली फ्रेंच फ्राइज, पर कोई ऐसी पोटैटो की डिश जो थिनली स्लाइस पोटैटोज हों और फ्राई करके खाई जाती हो। तो फ्रांस भी ये क्लेम करता है। फ्रांस और बेल्जियम की किटपिट चलती रहती है। पर मुझे एक शेफ और ऑथर एल्बर्ट वर्डियन से एक बढ़िया आंसर मिला कि हम फ्रेंच फ्राइज को क्या बुला सकते हैं। सो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड फ्रैंकोफोन जो यूज़ किया जाता है उन रीजन्स के लिए जहाँ फ्रेंच वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है। तो फ्रांस ऑब्वियसली इस लिस्ट में है, बेल्जियम भी एक फ्रैंकोफोन कंट्री है, इनफैक्ट इंडिया भी है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो क्योंकि फ्रांस और बेल्जियम की लड़ाई चलती रहती है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट फ्रेंच फ्राइज या बेल्जियम फ्राइज, वी कैन मे बी कॉल इट फ्रैंकोफोन फ्राइज। ना अगली नाम है ना, फ्रैंकोफोन फ्राइज, बट या टेक्निकली दिस विल बी लाइक राइट। समोसा, फ्रैंकोफोन फ्राइज एंड वनीला आइसक्रीम इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैव नाउ। वियर्ड कॉम्बिनेशन। गाजर, वो लाल लाल संतरी संतरी सी जो हम खाते हैं, वो हमेशा से इस रंग की नहीं होती थी। कैरेट्स यूज्ड टू बी डीप पर्पल इन कलर। पर्पल कैरेट्स पुराने ज़माने में, ऑरेंज कैरेट्स आज की, पर्पल कैरेट्स, ऑरेंज कैरेट्स, पर्पल ऑरेंज साउंड्स लाइक APH का लोगो। बट एनीवे, कैरेट्स एशिया में ओरिजिनेट हुई थी लगभग ईयर 900 में, ठीक है। और ये या तो पर्पल होती थी या येलो होती थी। 16th सेंचुरी तक ये ऐसा ही था, बट ओवर द नेक्स्ट 600 ईयर्स और सो हमें मिल गई ऑरेंज कैरेट्स। अब इसकी मल्टीपल थ्योरीज हैं। एक सिंपल सी थ्योरी तो ये है कि कुछ फार्मर्स ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग की बिटवीन सम येलो कैरेट्स, लाइट येलो कैरेट्स, डार्क येलो कैरेट्स, कुछ पर्पल कैरेट्स को, जो भी आजकल हमें कलर है ऑरेंज और रेड जैसा, वो हमें मिल गया। दूसरी थ्योरी है, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग सी है। तो दूसरी थ्योरी क्या है कि जो डच फार्मर्स थे उन्होंने ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट डेवलप किया इन ऑनर ऑफ विलियम द ऑरेंज। अभी विलियम द ऑरेंज कौन थे? ये एक क्रांति के लीडर थे। वो जो क्रांति स्पेन में हो रही थी अगेंस्ट उनके किंग के खिलाफ, डच फार्मर्स ने उनके ऑनर में वो कैरेट का कलर डेवलप किया। सो आपको कौन सी थ्योरी अच्छी लगती है ये हमें बताइए, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेंड। ये जो टमाटर होते हैं, टमेटोज होते हैं, वो कितने वर्सेटाइल होते हैं ना, मतलब उसको किसी भी चीज़ में कैसे भी बना सकते हैं, कितने डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं हम। पर एक ज़माने में यूरोप में इससे डरते थे, इससे दूर भागा करते थे। उन्हें ये लगता था कि ये पॉइजनस है। ऐसा क्यों होता था? ऐसा माना जाता है कि टमेटोज जो है वो मेसो अमेरिका से आए हुए हैं, तो यूरोप में इतने वो पॉपुलर नहीं थे। धीरे धीरे
जब बाहर के लोग आने लगे तो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ी, लेकिन फिर भी तब भी वहाँ पे यूरोपियंस जो होते थे उसको एज ऑर्नामेंट प्लांट की तरह ही रखते थे, कि उसको उगाते थे पर उसको खाते नहीं थे, उसको सिर्फ एज ऑर्नामेंट रखते थे वहाँ पे। फिर धीरे धीरे करके जो वेल्दी लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने इसको खाना शुरू किया। लेकिन जब वो ये खाने लगे तो बहुत सारे डेथ्स होने लगे, फूड पॉइजन होने लगा। तो लोगों को ये समझा कि ओके ये टमेटोज यही लोग खाते हैं, हम लोग तो खा नहीं रहे और इनकी डेथ हो रही है, इसका मतलब कि ये पॉइजनस है। और ये काफ़ी टाइम तक लोग यही मानते रहे और फिर उसको खाना बंद कर दिया। पर फिर थोड़ा बहुत समझे, इधर उधर की बातें, डॉट्स को कनेक्ट करके ये पता लगा कि इस बेचारे टमाटर की कोई गलती नहीं थी, गलती थी एरिस्टोक्रेट्स जो डिनर टेबल पे वो प्लेट्स में खाते थे ना उसकी। वो लोग खाते थे प्यूटर प्लेट्स में जो कि लेड से बना होता है। अब लेड में टमाटर डालोगे तो उसका जो टॉक्सिक है वो लीच करके खाने में मिक्स हो जाएगा आपका लेड, एंड आपको लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो उस टाइम पे एरिस्टोक्रेट्स को लेड पॉइजनिंग हो रही थी, टमेटो से कोई पॉइजनिंग नहीं हो रही थी। तो इसीलिए फिर लोगों ने ये चीज़ समझी, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो डरते थे। पर धीरे धीरे करके जब पिज़्ज़ा आया नेपल्स में, तब जाके वो लोग यूज्ड टू हुए कि ओके बेचारा टमाटर जो है उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ प्यूटर प्लेट्स की गलती थी। आज भी लोग प्यूटर प्लेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो लेड है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। कई बार ऐसे भी होता है कि तांबे की जग होती है, उसके अंदर नींबू पानी मत पीजिए, या उसमें कोई भी चीज़ ऐसे एसिडिक जो कि रिएक्ट कर सकती है वो चीज़ मत पियो। मतलब ये तो हमारे साथ पर्सनली घर पे भी हो रखा है कि हमारे पास तांबे का एक जग था, उसमें हमने नींबू पानी पी लिया था और फिर सबको बहुत सारी उल्टियाँ हुई थी। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यही बात है, फन फैक्ट्स है। फन फैक्ट्स के साथ साथ थोड़ा बहुत अगर कुछ सीखने को मिल जाए तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो अभी इसी टाइम पे ऐसे लाइक बटन दबा दो। यू लाइक एनी ऑफ द फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट ऑफ दिस वीडियो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्विजेज इस तरह के वीडियोस लाते हैं। आप मिस नहीं करोगे अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि यूट्यूब को थोड़ा पता चले कि अच्छा वीडियो और वो और लोगों तक पहुँचाए। ऑर्किड उप्स, कैमरा हिल रहा है। खाएगा नहीं था चॉकलेट, बहुत अच्छी है। कॉफ़ी बनाते थे, कॉफ़ी थोड़ी बनाएंगे उससे कुछ कॉफ़ी को बोल रहा हूँ मैं। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, मैं उसे बहुत ज़्यादा खा सकती हूँ।